हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने जीके जीएस में पार्ट 3 को पॉलिटी को देखा था, तो देखते हैं पार्ट 4 को। 26 एक राष्ट्र एक नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन। एक राष्ट्र एक नागरिकता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का बी। 27 भारत के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18, 21, 22, 25। भारत के वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 28 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कानून मंत्री। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 28 का बी। 29 राष्ट्रपति को सलाह देने वाला प्रमुख अंग कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को सलाह देने वाला प्रमुख अंग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 30 संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, राज्यसभा को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1949 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी। 32 भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारतीय संसद का सदन राज्यसभा अस्थायी है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 33 भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? शासन की ताकत को बढ़ाना, जनता के अधिकारों की सुरक्षा, धर्म के अधिकारों को बढ़ाना, शासन के तानाशाही को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का बी। 34 भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22, 24, 25, 28। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 25 भाग हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा उपाध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी। 36 राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 36 का बी। 37 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 के तहत किया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124। 38 भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी। 39 भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 40 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 41 भारत के राष्ट्रपति को कितने
प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो भारत के राष्ट्रपति को 2 प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 42, भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 33, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84। तो भारतीय संविधान में राज्यसभा की स्थापना अनुच्छेद 79 में किया गया है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 44, भारतीय चुनाव आयोग के पास कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 4, 5। भारतीय चुनाव आयोग के पास 3 सदस्य होते हैं। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी। 45, भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत संविधान में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा 45 का बी। 46, भारतीय लोकसभा के चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। लोकसभा के चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 47, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय व्यवस्था की गई है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। भारतीय संविधान के भाग 4 में संघीय व्यवस्था की गई है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 48, भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 13 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1949 को। तो भारतीय संसद की पहली बैठक 13 दिसंबर 1949 को हुई थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 48 का बी। 49, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का पद्धति क्या है? सामान्य बहुमत, 2 चरणों में मतदान, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा संसद की बर्खास्तगी का प्रावधान है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति द्वारा संसद की बर्खास्तगी का प्रावधान है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 51 का बी। 52, भारतीय संविधान में संघ राज्य के संविधान की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में संघ राज्य के संविधान की व्यवस्था की गई है। तो हमारा सही ऑप्शन है ए। 53, भारतीय संसद का एक सदस्य कब संसद से निष्कासित हो सकता है? यदि वह गलत आचरण करे, यदि वह संसद की कार्यवाही में भाग न ले, यदि वह संविधान के खिलाफ कार्य करे, उपयुक्त सभी। तो भारतीय संसद के एक सदस्य को इन सभी परिस्थितियों में उनके पद से हटाया जा सकता है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में नियुक्त किए गए सदस्य होते हैं? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में
राज्यसभा में नियुक्त किए गए सदस्य होते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया ए। 55 राष्ट्रपति का पद सबसे पहले किस वर्ष खाली हुआ? 1950, 1952 में, 1960 में, 1967 में। राष्ट्रपति का पद सबसे पहले 1952 में खाली हुआ था, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया बी। 56 भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? 1950 में, 1962 में, 1976 में, 1980 में। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में जोड़ा गया था, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 56 का सी। 57 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों का कर्तव्यों के साथ संबंध को स्पष्ट किया गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अधिकारों का कर्तव्यों के साथ संबंध अनुच्छेद 51A में स्पष्ट किया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 58 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 59 भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 59 का सी। 60 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों के अधिकारों का उल्लेख है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 60 का सी। 61 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुशासन की भावना है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संविधान के अनुशासन की भावना निहित है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 62 भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 62 का ए। 63 भारत में संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951, 1950, 1960, 1965। भारत में संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 63 का ए। 64 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 334। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 64 का डी। 65 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर कहा गया है। यह किसका नेतृत्व करता है? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर कहा गया है। यह उपयुक्त सभी का नेतृत्व करता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 66 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मंत्रियों के कार्यकलापों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों के कार्यकलापों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए।